सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 8.3 को आज के इस सेशन में हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। ठीक है, तो एक का पहला नंबर है 4p, q प्लस r। तो हमें जो है ये एक पदी व्यंजक है 4p, और ये देखिए द्विपदी व्यंजक है क्योंकि इसमें दो पद हैं, तो इन दोनों को हमें गुना करना है और गुणन निकालना है इसका। काफी आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को गुना करना है तो 4p और यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे q प्लस r को। तो ये दोनों एक दूसरे से गुना हो रहे हैं। आगे देखिए 4p जो है q से गुना होगा तो 4pq हो जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा। 4p जब r से गुना होगा तो 4pr बन जाएगा। ये हो गया हमारा गुणन। ठीक है, आगे इसी का दूसरा नंबर देखिए क्या है, ab, a माइनस बी, यानी कि हमें ab को गुना करना है। यहाँ पे गुना का निशान छुपा होता है, a माइनस बी। आप चाहें तो यहाँ पे गुना का निशान दे भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए ये ab जो है गुना होगा पहले a के साथ, ab गुना a प्लस माइनस माइनस ab गुना b। ये ab पहले a के साथ होगा, फिर माइनस का साइन देने के बाद ab जो है b के साथ गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, a और a दो बार हो गया तो a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस यहाँ पे a एक बार है लेकिन b जो है दो बार है तो b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक पदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक के साथ गुणन हो रहा है। चलिए तीसरा नंबर में दिया है a प्लस b को हमें गुना करना है किसके साथ, 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ में। तो पहले a जो है गुना होगा इसके साथ में, a गुना 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस b जो है गुना होगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ में। तो यहाँ देखिए अंक के रूप में केवल 7 है तो 7 रह जाएगा, a पे पावर 2 और यहाँ पे a पे पावर 1 तो a पे पावर 3 और b का स्क्वायर जैसे था वैसे रह जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, अंक के रूप में केवल 7 है, a स्क्वायर यहाँ पे तो है नहीं कुछ a का तो a स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ b पे पावर 2, यहाँ b पे पावर 1 तो क्या हो जाएगा, b पे पावर 3। ये आपका गुणन करने के बाद जो है गुणनफल आएगा। इसी का चौथा नंबर देखिए, यहाँ हमें गुना करना है a स्क्वायर माइनस 9 को किसके साथ में, 4a के साथ में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर गुना होगा 4a से, फिर माइनस 9 गुना होगा 4a से। तो यहाँ देखिए 4 पहले लिखेंगे अंक वाला और फिर यहाँ a और यहाँ a का स्क्वायर, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, a पे पावर 3 माइनस यहाँ पे अंक के रूप में है 9 और 4 तो 9 चौके 36 गुना होके हो जाएगा और a रह जाएगा। क्लियर है, तो 4 नंबर यहाँ पे हो जाता है हल। एक का पांचवा नंबर यहाँ पे देखते हैं, हमें गुना करना है pq प्लस qr प्लस rp को 0 से। तो 0 से किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सारणी पूरा कीजिए। यहाँ पे दो व्यंजक दिए गए थे, इनका हमें गुणनफल निकालना है। पहला व्यंजक है a और दूसरा है b प्लस c प्लस d। तो हम a को क्या करेंगे, b प्लस c प्लस d में गुना करेंगे। तो गुणनफल क्या आएगा, a को पहले b से करेंगे तो ab, फिर प्लस a को c से करेंगे तो ac, फिर प्लस a को d से करेंगे तो ad। ये हमारा गुणनफल हो गया। दूसरा में है x प्लस वाई माइनस 5 और इसको हमें गुना करना है 5xy से। ठीक है, तो गुना का निशान हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए 5xy पहले गुना होगा x के साथ में, तो 5x और x हो जाएगा x स्क्वायर और ये y रह जाएगा 5x स्क्वायर y। ये भी प्लस तो प्लस ही होगा, 5x और y गुना होके y स्क्वायर हो जाएगा 5xy स्क्वायर। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यहाँ देखिए 5 5 गुना होके
25 हो जाएगा, तो -25 xy, -25 xy। इस तरह से दूसरा का भी गुणनफल निकल गया। तीसरा में हमें दिया है कि p को गुना कीजिए 6p² - 7p + 5 से, तो वही हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे गुना का निशान तो छुपा ही होता है। अब हम गुना करेंगे p को 6p² से, तो 6 तो 6 है, p का स्क्वायर और p गुना होके हो जाएंगे p पे पावर 3, तो हो जाएगा 6p पे पावर 3 प्लस माइनस 7 और p गुना होके हो जाएगा p², तो -7p² हो गया। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सिर्फ 5 और p गुना होके 5p हो जाएगा। चौथा नंबर में 4p² q² को गुना करना है p² - q² के साथ में। तो यहाँ पे देखिए 4p² हो जाएगा p पे पावर 4, 4p पे पावर 4 और ये q²। आगे हो जाएगा 4p² q² गुना होगा इस बार -q² के साथ, तो प्लस माइनस 4p² तो अपने जगह पे रहेगा, लेकिन q² और q² गुना होके q पे पावर 4 हो जाएगा। चलिए अंत में है a + b + c को गुना करना है abc से। तो a b c जब गुना होगा a से, तो a यहाँ पे देखिए 2 बार हो गया, तो a पे स्क्वायर हो जाएगा और ये b c अपने जगह पे रहेगा। सब प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। दूसरा बार में क्या होगा देखिए a b b, तो b² हो जाएगा a b² c हो जाएगा a b² c प्लस। तीसरा बार में देखिए a b अपने जगह पे है, c और c होकर के c² हो जाएगा गुना होके, तो a b c²। तो इस तरह से ये गुणनफल आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इन सबको क्या करना है? गुना करना है। बराबर हो जाएगा a पे पावर 2 गुना 2a पे पावर 22 गुना 4a पे पावर 26। ठीक है, तो नंबर वाला पहले देख लीजिए। 4 दूनी कितना हो गया 8। a पे पावर कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे है 22 + 22 और यहाँ पे है 26 + 26, यानी कि 8a पे पावर कितना हो गया 22 2 हो गया 24, 24 और 26 हो जाता है 50। तो a पे पावर कितना हो जाएगा 50। ये आपका गुणनफल हो जाएगा। अब इसी का दूसरा नंबर देखेंगे, तो इसे पहले ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। 2/3 xy, ठीक है, गुना -9/10 x² y²। ऊपर नीचे कटेगा तो काट देना है। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 2 इकाई 2, 2 पचे 10। अब अंक के रूप में क्या बच गया? यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस का साइन पहले रहेगा। ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 5 अंक के रूप में। अब यहाँ देखिए x है और यहाँ x² है, तो x पे पावर 1 और x पे पावर 2 कितना हो गया? x पे पावर 3। यहाँ देखिए y, यहाँ y², यहाँ y पे पावर 1, यहाँ y पे पावर 2 कितना हो गया? y पे पावर 3। क्लियर है? तीसरा नंबर है -10/3 pq पे पावर 3 गुना 6/5 p पे पावर 3 q। तो आगे हम लिखेंगे -10/3 pq पे पावर 3 गुना 6/5 p पे पावर 3 q। अब यहाँ देखिए 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 5 इकाई 5, 5 दूना के 10। ठीक है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 2 और 2, 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। यहाँ देखिए p पे पावर 1 और p पे पावर 3, तो कितना हो जाएगा? p पे पावर 4 और q पे पावर 3, q पे पावर 1, तो q पे भी पावर हो जाएगा 4। समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। इस तरह से दिया गया है x गुना x² गुना x पे पावर 3 गुना x पे पावर 4। तो यहाँ पे जब पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है, 1 तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर कितना 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, x पे पावर 10 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 4 का ए में है 3x × 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए
और पहला नंबर x बराबर 3 एवं दूसरा नंबर x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 इसको सरल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x गुना होगा 4x के साथ में, ठीक है ना, और प्लस माइनस प्लस रहेगा 3x गुना -5, ये गुना होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में अगर हम इस तरह से कर लें, ठीक है, 3x को हमने पहले गुना किया 4x के साथ में, फिर 3x को गुना किया हमने -5 के साथ में, बाहर खड़ा है 3 प्लस 3, यहाँ आप देखिए 3 चौके कितना हो गया 12 और x हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अंदर में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस के साथ बाहर निकलेगा प्लस माइनस माइनस ही के साथ, कितना 5 तिया 15 x रहेगा और ये +3, ठीक है। ये हमारा सरल हो चुका है। बाद में हमें कहा गया है x बराबर पहले आपको 3 लेना है, x बराबर 3 लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर पहले 3 का लेकर के जो है मान निकालना है। तो अब x बराबर 3 लेने पे क्या हो जाएगा, 12x पे पावर 2 माइनस 15x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 3 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे 3 ले लेना है, 15 गुने 3 प्लस 3, ठीक है। चलिए आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 पे पावर 2 का मतलब होगा 9 माइनस 15 तिया क्या हो गया 45 और प्लस 3। आगे बढ़ेंगे, 12 नामा 108 माइनस 45 और प्लस 3। तो देखिए प्लस प्लस वाला पहले एक साथ कर लीजिए, 108 और 3 कितना हो गया 111 हो गया, माइनस 45 घटा लेंगे, 11 में से 5 गया 6 और ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, 66 आंसर आएगा x बराबर 3 लेने पे। अब दूसरा नंबर में बोला था हम लोगों को कि x बराबर आधा भी लेना है, x बराबर 1/2 लेने पर, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा आपका जो था सरल करने के बाद 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 था, ठीक है। यहाँ पे आप x का मान रखते जाइए, बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15 गुने 1/2 प्लस 3, क्लियर है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 12 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुने 1 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा 15 इकाई 15/2 और यहाँ पे है प्लस 3, यहाँ पे 4 इकाई 4 4 तिया 12 कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा 6 माइनस 15/2, इतना ही बचेगा। अब यहाँ पे आपको भिन्न का घटाव के रूप में इसको सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 है तो इसके नीचे बटा 1 कर लीजिएगा, इन दोनों का लासा क्या आएगा 2 आएगा, 1 दूना 2 तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 इकाई 2 तो 15 इकाई कितना होगा 15। अब प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा, -3/2 आंसर आएगा आपका, क्लियर है। 4 का बी नंबर में है a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए और पहला नंबर में a बराबर 0 और दूसरा नंबर में a बराबर 1 एवं तीसरा नंबर में a बराबर -1 के लिए इनका मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे। क्या है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। इसको यहाँ पे सरल करते चलते हैं। a पहले गुना होगा किसके साथ में, a स्क्वायर के साथ में, तो a गुना a स्क्वायर प्लस a गुना a प्लस a गुना 1 और प्लस 5 जो है ये अपने जगह पे है। आगे क्या हो जाएगा, a पे पावर यहाँ पे 1 और 2 मिलके a पे पावर 3 प्लस a गुना होकर के हो जाएगा a स्क्वायर प्लस
ए गुना होगा 1 के साथ में तो ए ही रह जाएगा और ये +5। तो ये हमारा सरल हो चुका है। सरल करने के बाद सबसे पहला जो है हमें क्या करना था, a बराबर 0 लेने पर a बराबर 0 रखिए पहले आप। a पे पावर 3 प्लस a पे पावर 2 प्लस a प्लस 5 है, तो 0 पे पावर 3 प्लस 0 पे पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, यही होगा ना। x के जगह पे a के जगह पे क्या होगा, सारा 0 0 लेना होगा। तो 0 पे जितना भी आप पावर बना लो, 0 को 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 2 बार भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और प्लस 0 तो है ही है, +5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला का हो गया। बी का दूसरा नंबर में बोला है a बराबर आप 1 लेके चलो, a बराबर 1 लेके चलना है। दूसरा में a बराबर 1 लेने पर हमारा सरल करके क्या आया था, देखिए आया था a पे पावर 3 प्लस a पे पावर 2 प्लस a प्लस 5। अब यहाँ a का मान हमको क्या रखना है, 1 रखना है, यानी 1 पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर 2 प्लस 1 प्लस 5। 1 पे जितना भी पावर आप रख लो, यानी जितना भी 1 1 1 लिख करके गुना करोगे तो 1 ही आएगा। चाहे 1 पे पावर 3 हो तो भी 1, 1 पे पावर 2 हो तो भी 1। 3 का मतलब हो गया 1 गुना 1 गुना 1, ठीक है। तो 1 इकाई 1 1 इकाई 1, जितना बार भी आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आते जाएगा। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, और प्लस 5 है, तो मिला के हो जाएगा 3 और 5 8। कितना हो जाएगा, 8। इस बार हमें तीसरा नंबर में a बराबर -1 रखने के लिए कहा गया है। a बराबर -1 लेने पर सरल करने के बाद आया था a पे पावर 3 प्लस a पे पावर 2 प्लस a प्लस 5, ठीक है। चलिए, तो a बराबर यहाँ पे हमको -1 लेना है, तो -1 पे पावर 3 प्लस, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देना होगा, -1 पे पावर 2, ठीक है, और प्लस ये वाला साइन है, और a की जगह पे -1 ब्रैकेट के अंदर प्लस 5। क्लियर है, नहीं समझ में आया? देखिए a का मान हमको -1 रखना था ना, तो -1 लिए, और इस पे पावर 3 है, ये पहले से यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस साइन दिए, और a की जगह पे -1 हमको लेना है तो इसको ब्रैकेट में रख लिया -1, इस पे पावर 2 है, ये वाला प्लस साइन है, और ये a का मान जो है -1 है तो -1 लिए, प्लस 5। क्लियर हुआ? अब -1 -1 3 बार अगर गुना होगा, -1 गुने -1 गुने -1, देखिए जब हम -1 को 3 बार गुना करेंगे तो रहेगा तो गुणनफल 1 ही, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 इसका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे -1 जब गुना होगा 2 बार तो माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, और बाहर भी प्लस है तो प्लस 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 बाहर निकल के आएगा 1, ठीक है। -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस कितना है बाहर 5, ठीक है। अब जो प्लस वाला है उसको एक साथ कर दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पे 5 प्लस में, तो कितना हो गया 6 हो गया। और माइनस वाला को एक साथ कर दीजिए, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 2। अब 6 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 4 आंसर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, लेकिन इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं A B C D करके, तो इन सबको एक एक करके हल करते हैं। इसमें A नंबर में दिया है P इंटू P माइनस क्यू, कॉमा Q इंटू Q माइनस R एवं R इंटू R माइनस P को जोड़िए। तो यहाँ जोड़ने और घटाने के लिए दिया गया है।
तो n नंबर में सबको जोड़ना है, तो एक एक करके जो है आप सबको लिख लीजिए। p इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ तक एक हो गया। जहां जहां पे कॉमा है वहां वहां पे आपको प्लस का निशान दे देना है क्योंकि जोड़ना है। फिर q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी। ठीक है, अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे किस तरह से, p को p से गुना कीजिए p स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, p को q से गुना कीजिए p क्यू। चलिए प्लस प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, क्यू क्यू से गुना होके क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्यू आर। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस पी आर, या आर पी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, तो आप चाहें तो यही इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसे अरेंज करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सब क्यू स्क्वायर वाले को एक साथ कर देना है, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिखते जाइए, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, या पी आर भी आप लिख सकते हैं। आर पी को आप पी आर भी लिख सकते हैं, आर गुने पी लिखें या पी गुने आर लिखें, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, इसी का बी नंबर हल करेंगे। बी नंबर में है 2x गुना z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y गुना z माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। तो यहाँ पे भी हमें जोड़ना ही है, आइए इसे हल करते हैं। 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इसको जोड़ना है हमको किसके साथ में, 2y गुना जेड माइनस वाई माइनस एक्स के साथ में। चलिए, तो पहले ये कैसे बाहर होगा ब्रैकेट से, 2x से गुना होके, तो 2xz हो जाएगा पहले, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x और x गुना होके x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2xy हो जाएगा। यहाँ आते हैं प्लस प्लस प्लस, क्या है 2yz हो जाएगा, 2yz प्लस माइनस माइनस 2y गुने y हो जाएगा y का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2xy हो जाएगा x और ये y, 2xy। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर। आगे इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, जैसे स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, दो जगह पे है, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अरेंज करके अगर लिखेंगे तो 2xy को, माइनस 2xy यहाँ भी है और माइनस 2xy यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस का ही होगा। तो 2 कितना हो गया, 4xy हो गया, और जो बचा है xz और yz उसको लिख लीजिए, प्लस 2xz प्लस 2yz। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक्स जेड को जेड एक्स भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2yz को पहले और 2xz को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 का सी नंबर में है 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n को घटाइए। तो हल करते हैं इसको, इतना में से इसको घटाना है, तो हम पहले लिख लेते हैं 4l गुना 10n माइनस 3m प्लस 2l। इसको घटाना है हमको किससे, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n के साथ में। ठीक है, सबसे पहले आगे हम इसका ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 4l गुना होगा पहले 10n के साथ में, तो 4 दहिए कितना हो गया 40, और ln लिखा जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 4 तिया 12, l और m गुना होके lm हो जाएगा, प्लस 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 होगा 4 दूना 8, l और l मिलके हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3
एल का स्क्वायर, एल एल से गुना होके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12, एल और एम मिलके क्या हो जाएगा, एल एम, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 पचे 15, एल एन क्या हो जाएगा, 15 एल एन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 एल एम यहाँ माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए जो समान टाइप का है, जैसे 8 एल और 3 एल दोनों क्या है, समान पद है, एल एल दोनों में है, एल का स्क्वायर इसमें भी है, एल का स्क्वायर इसमें भी है, तो 8 एल स्क्वायर में से 3 एल स्क्वायर को क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना होगा, तो 8 में से 3 गया, क्या बचेगा, 5 एल का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 40 एल एन प्लस में और 15 एल एन, ये दोनों भी समान पद है, एल एन दोनों में लगा है, तो 40 में से 15 घटेगा, कितना आएगा, 25 आएगा। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो प्लस में होगा, क्यों भाई, क्योंकि 40 बड़ा है, तो 40 के सामने प्लस का साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा। 40 में से 15 गया, 25 बचेगा, 25 एल एन, यही हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है। और अब हम 5 का डी नंबर हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। 4a इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी को घटाइए। आइए इसे भी हल करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है, किसको, बाकी सबको इस तरह से अभी मंझली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। 3a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस है यहाँ पे 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी, और सबको बंद करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में देखिए 4c गुना होगा पहले a के साथ में, प्लस माइनस माइनस 4ac हो जाएगा, प्लस 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 4bc हो जाएगा, b गुना होगा, प्लस 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 4c और c गुना होकर के c का स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना दूर का हमारा काम हो चुका है, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। बाकी इस ब्रैकेट के अंदर अभी चलते हैं। पहले 3a गुना होगा इस a के साथ में, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, सब प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। 3a गुना होगा जब b के साथ, तो 3ab हो जाएगा। 3a जब गुना होगा c के साथ में, तो 3ac रह जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 2b गुना होगा पहले a के साथ में, तो माइनस प्लस माइनस 2ab हो जाएगा, 2a इसका और b इसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b गुना होके b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2b और c गुना होगा तो bc हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये तो है माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अभी इसको इसी के अंदर रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही। यहाँ a स्क्वायर है लेकिन और कहीं पे a स्क्वायर है नहीं है, तो 3a स्क्वायर रहने दीजिए। और स्क्वायर वाला कौन है, b स्क्वायर है यहाँ पे, तो प्लस 2b स्क्वायर, जो प्लस में है प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में है वो माइनस में लिखेंगे। यहाँ ab है, यहाँ भी ab है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। 3ab में से 1ab, 3ab में से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा, खाली ab बचेगा। चलिए यहाँ उसके बाद है 3ac प्लस 3ac लिख देते हैं, ये वाला 3a स्क्वायर पहले लिख चुके हैं, 2b स्क्वायर पहले लिख चुके हैं, ये दोनों का भी काम हो गया। अब 3ac भी लिख चुके हैं, बचा क्या है, माइनस 2bc, ये वाला, इसे भी ध्यान से आप लिख लें। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या बचेगा अब, माइनस 4ac
इधर का जो है पहले उतार देते हैं, +4BC +4C²। अब सब माइनस से गुना होके बाहर निकलेगा, माइनस प्लस माइनस 3A² माइनस प्लस माइनस 2B² माइनस प्लस माइनस AB माइनस प्लस माइनस 3AC माइनस माइनस प्लस 2BC। क्लियर है? तो आगे केवल इसे अरेंज करना है सही से, स्पेस ज्यादा बचा नहीं है तो यहाँ पे नीचे में ही लिख देते हैं। देखिए आसानी होगा। A² वाले को हम पहले लिख लेते हैं, -3A² हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद B² वाले को -2B² लिख लीजिए। उसके बाद C² वाले को, ये प्लस में है, +4C² हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए AB यहाँ पे हमारा माइनस में है, -AB लिख देते हैं। BC है यहाँ पे, यहाँ देखिए 4BC और यहाँ 2BC, 2 बार है तो 4 2 कितना हो गया, 6BC। AC में आते हैं, देखिए यहाँ भी AC यहाँ भी AC, दोनों माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, साइन माइनस का ही रह जाएगा। 4 3 कितना हो गया, 7AC। ये हमारा आंसर बनेगा। ये ऊपर का पार्ट था और इसी के साथ ये प्रश्नावली 8.3 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।